बढ़ते आगे, खरीफ सीजन 2026 के दौरान देश भर में डीएपी और उर्वरक की सीमित उपलब्धता के बावजूद छत्तीसगढ़ सरकार ने किसानों को समय पर खाद, बीज और कीटनाशकों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए व्यापक व्यवस्था की है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के स्पष्ट निर्देश हैं कि प्रदेश का कोई भी किसान खाद बीज के अभाव में खेती से वंचित न रहे और उर्वरकों की कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली और नकली कृषि सामानों का कारोबार करने वालों के विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्रवाई की जाए। मुख्यमंत्री के निर्देशों के बाद कृषि विभाग ने पूरे राज्य में निगरानी, निरीक्षण और प्रवर्तन अभियान तेज कर दिया है। सीएम साय के निर्देश पर किसानों के हितों की बड़ी पहल, खाद बीज और कीटनाशकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित, कालाबाजारी और नकली कृषि उपकरणों पर सख्त कार्रवाई, डीएपी की कमी के बीच भी किसानों के लिए पर्याप्त व्यवस्था। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देश पर खरीफ सीजन 2026 के लिए प्रदेश में डीएपी का लक्ष्य 3 लाख मैट्रिक टन निर्धारित किया गया है। 21 जुलाई 2026 तक राज्य में 1,84,413 मैट्रिक टन डीएपी का भंडारण किया जा चुका है। इनमें से 1,26,360 मैट्रिक टन डीएपी किसानों को वितरित की जा चुकी है, जबकि अब भी 58,054 मैट्रिक टन डीएपी समितियों और गोदामों में उपलब्ध है। कृषि विभाग का कहना है कि ये स्थिति पिछले साल की तुलना में बेहतर है। खरीफ 2025 की इसी अवधि में केवल 37,535 मैट्रिक टन डीएपी बचा था। इससे साफ है कि राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति प्रभावित होने के बावजूद राज्य सरकार ने समय रहते पर्याप्त भंडारण सुनिश्चित किया है। संतुलित उर्वरक उपयोग पर दिया जा रहा जोर, कृषि वैज्ञानिकों की अनुशंसा के अनुरूप किसानों को केवल डीएपी पर निर्भर रहने के बजाय एनपीके और दूसरे संतुलित उर्वरकों के उपयोग के लिए भी प्रोत्साहित किया जा रहा है। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय का मानना है कि संतुलित पोषक तत्वों का उपयोग न केवल फसलों की बेहतर वृद्धि में सहायक होगा, बल्कि डीएपी पर अत्यधिक निर्भरता भी कम करेगा। इसके लिए किसानों को लगातार तकनीकी सलाह और जागरूकता कार्यक्रमों के माध्यम से मार्गदर्शन किया जा रहा है। वैश्विक परिस्थितियों पर पड़ा असर, भारत में उपयोग होने वाले डीएपी का लगभग 70 से 80% और एनपीके का 30 से 40% आयात विदेशों से किया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में आपूर्ति प्रभावित होने और वैश्विक परिस्थितियों के कारण इन उर्वरकों की उपलब्धता और कीमतों पर असर पड़ा है। इसी वजह से उर्वरक कंपनियों ने भारत सरकार की नीति और बाजार परिस्थितियों के अनुरूप एनपीके के अधिकतम खुदरा मूल्य में वृद्धि की है। छत्तीसगढ़ के कृषि विभाग ने स्पष्ट किया है कि उर्वरकों के मूल्य निर्धारण का अधिकार राज्य सरकार के पास नहीं है। फिर भी किसानों से निर्धारित एमआरपी से अधिक राशि वसूले जाने की शिकायतों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है। कालाबाजारी, अधिक मूल्य वसूली पर सख्त कार्रवाई। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के निर्देशों के बाद कृषि विभाग ने देश भर में उर्वरक विक्रय केंद्रों पर व्यापक निरीक्षण अभियान चलाया है। अब तक 4,878 उर्वरक विक्रय केंद्रों का निरीक्षण किया जा चुका है। इस दौरान नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई की गई है। विभाग ने 625 नोटिस जारी किए, 183 विक्रय केंद्रों पर बिक्री प्रतिबंध लगाया, 98 केंद्रों से उर्वरक जब्त किए, 97 लाइसेंस निलंबित किए और 11 विक्रय केंद्रों के लाइसेंस निरस्त कर दिए। इसके अतिरिक्त 56 प्रकरण न्यायालय में प्रस्तुत किए गए हैं और 7 मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। सीएम साय ने स्पष्ट किया है कि उर्वरक नियंत्रण आदेश 1985 और आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955 के तहत दोषियों के विरुद्ध आगे भी कठोर कार्रवाई जारी रहेगी। दुर्ग में बड़ी कार्रवाई, 2 अवैध गोदाम सील। मुख्यमंत्री के निर्देशों के तहत नकली और अवैध कृषि आदानों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के दौरान दुर्ग जिले में बड़ी कार्रवाई सामने आई है। कलेक्टर अभिजीत सिंह के मार्गदर्शन में कृषि विभाग की जिला स्तरीय उड़नदस्ता दल ने ग्राम चिंगरी में बिना वैध लाइसेंस संचालित 2 गोदामों पर छापा मारा। जांच में पाया गया कि गोदामों में बिना लाइसेंस जैव उत्प्रेरक, उर्वरक और कीटनाशकों का निर्माण, भंडारण साथ ही विक्रय किया जा रहा था। निरीक्षण के दौरान संबंधित संचालक द्वारा सहयोग नहीं करने पर पंचनामा तैयार कर गोदाम खुलवाया गया। अवैध निर्माण का पूरा नेटवर्क उजागर। गोदाम के भीतर बड़ी मात्रा में जैव उत्प्रेरक, कीटनाशक, उर्वरक, रॉ मटेरियल, रसायनों से भरे ड्रम, पैकिंग मशीनें, सीलिंग मशीनें और अन्य उपकरण मिले। जांच में उर्वरक आदेश 1985 और कीटनाशक अधिनियम 1968 के कई गंभीर उल्लंघन सामने आए। अधिकारियों के अनुसार बिना वैध लाइसेंस के व्यवसाय करना, निर्धारित मानकों के विपरीत उर्वरक तैयार करना, आवश्यक अभिलेखों का संधारण नहीं करना, निरीक्षण में सहयोग नहीं देना और बिना स्रोत के कीटनाशकों का भंडारण जैसे
गंभीर अपराध पाए गए। पूरी सामग्री जब्त कर दोनों गोदामों को सील कर दिया गया है। दोषियों पर दर्ज होगी एफआईआर। कृषि विभाग ने संबंधित संचालकों के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम 1955, उर्वरक आदेश 1985 और कीटनाशक अधिनियम 1968 के तहत एफआईआर दर्ज कराने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले किसी भी व्यक्ति को बख्शा नहीं जाएगा और वैधानिक कार्रवाई पूरी कठोरता के साथ की जाएगी। प्रभावित किसानों को मिलेगी हर संभव सहायता। राज्य के जिन क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण बोनी प्रभावित हुई है या किसानों को दोबारा बुआई करनी पड़ रही है, वहाँ जिला प्रशासन और कृषि विभाग लगातार निगरानी कर रहे हैं। ऐसे किसानों को तकनीकी मार्गदर्शन, आवश्यक बीज, उर्वरक और शासन के प्रावधानों के अनुरूप दूसरी सहायता उपलब्ध कराई जा रही है ताकि खेती का कार्य प्रभावित न हो। अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदने की अपील। राज्य सरकार ने किसानों से अपील की है कि वे केवल अधिकृत विक्रेताओं और सहकारी समितियों से ही निर्धारित मूल्य पर उर्वरक एवं कीटनाशक खरीदें। यदि कहीं अधिक मूल्य वसूली, कालाबाजारी, नकली या अमानक कृषि आदानों की बिक्री अथवा किसी अन्य प्रकार की अनियमितता दिखाई दे तो उसकी सूचना तुरंत कृषि विभाग या जिला प्रशासन को दें ताकि दोषियों के विरुद्ध तत्काल कार्रवाई की जा सके। किसानों के हित सर्वोच्च प्राथमिकता। मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय और कृषि मंत्री रामविचार नेताम के नेतृत्व में राज्य सरकार ने स्पष्ट किया है कि किसानों के हितों से किसी भी प्रकार का समझौता नहीं किया जाएगा। खाद, बीज और कीटनाशकों की निर्बाध उपलब्धता सुनिश्चित करने, वितरण व्यवस्था को पारदर्शी बनाए रखने, मूल्य नियंत्रण लागू करने और नकली साथ ही अवैध कृषि आदानों के कारोबार पर अंकुश लगाने के लिए पूरे प्रदेश में सघन अभियान लगातार जारी रहेगा। सरकार का उद्देश्य ये सुनिश्चित करना है कि प्रत्येक पात्र किसान को समय पर गुणवत्ता युक्त कृषि आदान उपलब्ध हो और खरीफ सीजन के दौरान खेती का कार्य बिना किसी बाधा के संपन्न हो सके। निशा द्विवेदी, रायपुर, हिंदी खबर।